वार्ड 20 में चुनावी हलचल तेज। पमिता सिन्हा के कार्यालय उद्घाटन में उमड़ा जन समर्थन। हजारीबाग में आगामी 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वार्ड नंबर 20 की प्रत्याशी पमिता सिन्हा के खुले चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में सैकड़ों लोग पहुंचे और उन्हें प्रभावशाली व सक्षम प्रत्याशी बताते हुए समर्थन दिया। पिछले 2 कार्यकाल में उनके पति वार्ड पार्षद रह चुके हैं। अब इस बार पमिता सिन्हा मैदान में हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वार्ड के हर घर तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा और विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। आपके प्रत्याशी जी हाँ का निवासी है। आप हो चाहे इम्तियाज सर हो, आप लोग का चेहरा काफी चर्चित है, समाज सेवी है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर क्या वजह की इस प्रत्याशी की आप हमारा जो प्रत्याशी है लगातार 2 बार जीते हैं। अगली बार झारखंड में सेकंड स्थान था इनका, 1200 वोट से जीते थे जी। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि इनका पहला नंबर झारखंड में पहला नंबर 1500 वोट से जीते। क्या लगता है कोई ऐसा काम जो छूट गया हो जो अभी इनको करना जीतने के बाद? बड़ा काम बचा है मस्जिद वगैरह, मस्जिद के पास सिंगला मोहल्ला में, उस काम को इस बार पूरा करेंगे। इससे पहले इनके पति, अभी इस बार इनकी पति, तो क्या लगता है इनकी जिम्मेदारी को खूब बखूबी निभाएंगे? अब दोनों मिलकर एक काम करेंगे ना, बात नहीं है जी। ये जाना माना वार्ड है इनका। देते हुए बताइए, वार्ड नंबर 20 में आए हैं, यहाँ पे ऑफिस का इग्नोरेशन हुआ है प्रतिमा देवी का। किस तरह से इस प्रत्याशी को देखते हैं और क्या इनसे आपका लगाव है? मैं सैयद इम्तियाज अजहर विक्की, संरक्षक सद्भावना विकास मंच, गार्जियन हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट, डायरेक्टर नशा मुक्ति केंद्र। मैं चूँकि ऑलरेडी दोनों आज 10 साल से यहाँ पे वार्ड कमिश्नर हैं, पमिता सिन्हा और उनके पति राजेश कुमार सिन्हा जुझारू हैं। दोनों कपल तन मन धन से समर्पित होते हैं अपने क्षेत्र के लिए, दिल से काम करते हैं और वार्ड का हर व्यक्ति इनसे खुश रहता है। 2 बजे रात में भी इनकी आवश्यकता होती है तो ये दरवाजे पे जाके उनके खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या परेशानी है आपको, क्या काम है आपको। जहाँ तक इन दोनों पति पत्नी से होता है ये सुलझाने की कोशिश करते हैं और अपने वार्ड के लिए दिल से लगे रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हम लोग आज 10 साल से 15 साल से देख रहे हैं। इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं है इस वार्ड के लिए और मैं लोगों से अपील करूंगा कि 1 नंबर बटन है इनका, अलमीरा छाप है इनका, निसंकोच बिल्कुल वार्ड का विकास अगर आप लोग चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया हो तो पमिता सिन्हा को अपना बहुमूल्य वोट दें और निसंकोच होकर उन्हें जिताएं। आपकी चाहे छोटी बहन है पमिता सिन्हा हमारी, राजेश हमारे भाई हैं। जी वकील साहब आप भी जी वकील साहब 2 शब्द अपने प्रत्याशी के बारे में बताएं, क्यों इस ऑफिस को उद्घाटन को किस तरह से देख रहे हैं और क्या मेन मुद्दा है? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इनके पति 2 बार के पार्षद रह चुके हैं, वार्ड के लिए काफी सकारात्मक काम किए हैं और इसी सकारात्मक काम को बढ़ाने के लिए चूंकि वार्ड रिजर्व हो गया, महिला रिजर्व हो गया है, इसलिए हमने अनुरोध करके उनकी पत्नी को इस बार प्रत्याशी बनाया है और हमारा विश्वास है कि इस बार वो बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी और जीतने के बाद सिर्फ वार्ड नहीं पूरे नगर के विकास में अपना भूमिका निभाएंगी और पूरे नगर को जो है सो एक रांची स्तर पर या जमशेदपुर स्तर पर उनका विकास में योगदान रहेगा, क्योंकि वो एक शिक्षित और बहुत ही सकारात्मक महिला है। जी अपने प्रत्याशी के बारे में आप 2 शब्द बताएं, किस तरह से देखते हैं?
पमिता अच्छा प्रत्याशी है, हस्बैंड भी पहले जीत चुके हैं, इसलिए ये इनकी लगातार तीसरी जीत होगी। इनका कार्यकाल कैसा रहा अब तक? इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, सबके साथ मिल कर काम किए, अच्छा काम किए, आगे भी अगर जीत जाते हैं तो अच्छा काम करेंगे। आप दूसरा बताइए कि आपकी प्रत्याशी कैसी है, किस तरह से देखती हैं उनको? बहुत ऐसे हमारी भाभी है जी और 2000 से मेरा भाई जीता है जी। अब इसका हुआ महिला वार्ड हुआ है, इसलिए इसको खड़ा किया गया है, ये जीतेगी और पूरा उम्मीद हम लोग करते हैं कि सब काम करेगी। ऐसा काम जो लग रहा हो कि अब तक नहीं हुआ हो, अब होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ काम तो नहीं? पूरा हुआ। क्या लगता है किस टाइप का मुद्दा सबसे ज्यादा आपके वार्ड में? सर सबसे पहले जो जहाँ इतने लोगों ने मुझे आके ये सम्मान दिया है सबका आभार। उसके बाद एक नए मुद्दे के साथ में आऊंगी, जो हमारे एरिया में जो हमारे वार्ड में सीसी कैमरा की कमी है, जो रोज चोरी का होता है, महिलाओं के गले से चीज छीना जाता है, उसके लिए मैं नए नगर निगम से गुजारिश करूंगी कि हर एरिया में सीसी कैमरा लगाया जाए। सरकार की योजना का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए क्या करिएगा? हर मेरी पूरी कोशिश हो गया, 3 साल की योजना जो रुकी हुई है उसे मैं पूरे निकालने की कोशिश करूंगी, हर गली मोहल्ले तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, इससे पहले भी आपके पति इस वार्ड में रह चुके हैं, अब आपको इस जिम्मेदारी मिली तो कैसे देखती हैं? पति के अलावा आप अपने आप को खुद को? मैंने इसे 10 साल से बहुत नजदीक से देखा, आज तक पर्दे के पीछे से इसका काम किया, आपसे आगे करूंगी और हर काम से मैं अवगत हूँ। सर आप आए हैं, आप प्रत्याशी के बारे में क्या कहते हैं? बहुत अच्छी प्रत्याशी है माशाअल्लाह, और उनके पति भी पिछले जितने भी कार्यकाल उनका रहा बहुत संतोषजनक रहा। हम उनको आशीर्वाद देते हैं, ये भी लड़की बहुत कर्मठ है और हम लोग सभी का उनके साथ आशीर्वाद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो ये विजय हो। जी, मैं ये पूछ पिछले 10 सालों से इनका अनुभव रहा, ऐसा लगता है कुछ कि कोई काम ऐसा हो छूटा हो जो अब होना चाहिए? नहीं, जो काम छूटा वो चूँकि नगर निगम का काम खत्म हो गया था, वार्ड पार्षदों का वही काम छूटा हो, बाकी सब काम में उनका अभी भी ये है, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में वो काम पूरा हो जाए। चाचा, आपके हाथों से शुभारंभ यहाँ पे हुआ, फीता कटा गया, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। और हम भरत प्रसाद सिन्हा हुए जी जी, न्यू एरिया दूसरे गली में। हाँ, प्रत्याशी जी कौन लगती हैं आपकी? कौन लगती हैं आपकी ये दोस्त? आपको बहुत सम्मान दिया गया, क्या कहते हैं इसके पर? नहीं, भावुक होने की जरूरत नहीं है, आप बताइए। चलिए, धन्यवाद। राजू जी, इससे पहले 2 बार आप वार्ड पार्षद रह चुके हैं, इस बार अपने पत्नी को खड़ा किया और उसी केस में आपने ऑफिस का उद्घाटन किया। आपकी जीत तो लगातार हो रही, इस बार किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को? समीकरण अच्छा है और हम काम किए हैं और पब्लिक के सामने हर दुख सुख में इन्वॉल्व रहे हैं हमेशा, शुरू से अंत तक। छोटा से छोटा मैटर हो, बड़ा से बड़ा मैटर हो, तो गली का हो, नली का हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आधार कार्ड बनाना हो, हर तरह का काम के लिए हम हमेशा निश्चित रहते हैं और किसी को मेरे घर खोजने के लिए आना नहीं पड़ता है। सरकार की योजनाओं को आप अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएंगे? सरकार के अंतिम योजना पर लगना पड़ता है, आपको जानकारी लेना पड़ता है किस हिसाब से, किसके हिसाब से, कहाँ से कहाँ क्या कौन काम होता है। किसी आदमी को ना ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, ना नगर निगम दौड़ना पड़ता है, अपने खुद हम कराते हैं, अपने हाथ से ही कराते हैं, अपने जाते हैं अफसर से जाके बात करते हैं, जिसका जो डिपार्टमेंट है। इस बार जीतने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा? जीतने के बाद सबसे पहला काम होगा कि बहुत सा अभी 3 साल से तो इलेक्शन हुआ नहीं है, बहुत सा फंड 3 साल से रुका हुआ था, तो फंड आएगा तो बहुत सा तरह का अभी रोड नली बहुत सा बचा हुआ है वार्ड में से, लुसिना रोड में बहुत सा बचा हुआ है, मस्जिद के पास बचा हुआ बहुत सा रोड है, सब स्कीम कराएंगे। न्यू एरिया में बहुत सा नली रोड बचा हुआ है, थोड़ा सा उसको कराएंगे। जो प्रॉब्लम जहाँ जहाँ है उसको जो है कि आज को अच्छा करा रहे, बहुत सा पहले करा चुके हैं, बहुत सा गली रोड। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।